वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साल के अंत तक इंदौर में ही होने लगेगी खाद्य पदार्थों की जांच, जनहित याचिका निराकरण। खाने पीने के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर में जल्द ही खाद्य पदार्थों की जांच भी होने लगेगी। यहां तैयार हो रही फूड टेस्टिंग लैब साल के अंत तक काम करने लगेगी। 80% काम पूरा हो चुका है। कलेक्टर को 4 महीने में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताना है कि काम कहां तक पहुंचा। इंदौर के अलावा ग्वालियर और जबलपुर में भी खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जबकि भोपाल स्थित प्रयोगशाला उन्नत होनी है। 1 साल के भीतर इन सभी प्रयोगशालाओं का काम पूरा हो जाना चाहिए। हम याचिकाकर्ता की तारीफ करते हैं कि उन्होंने जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को न्यायालय की नजर में लाया। संक्रमण कम, अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 20 फरवरी से फिर शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई। संक्रमण कम होते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों को ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए। कॉलेज और विश्वविद्यालय में कक्षाएं लगाई जाएंगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभाग ने 20 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं लगाने का फैसला किया। कुछ विभागों ने छात्र छात्राओं को कक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जबकि अभिभावक भी विश्वविद्यालय से हॉस्टल में कमरा आवंटित करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक विभागों ने कक्षाओं, इंटरनल, प्रैक्टिकल और परीक्षा को लेकर शेड्यूल बना लिया है। 3 दिन पहले विभागाध्यक्षों ने बैठक रखी और शैक्षणिक सत्र को लेकर चर्चा हुई। 8 मार्च को प्रस्तुत होगा मध्य प्रदेश का बजट। कोरोना प्रोटोकॉल रहेगा लागू। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट विधानसभा में 8 मार्च को प्रस्तुत करेगी। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। सत्र की अवधि कम होने की वजह से इस बार एक दिन में 7-8 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराई जाएगी। सत्र 7 से 25 मार्च तक के लिए बुलाया गया है। इस दौरान कुल 13 बैठक होंगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस बार भी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों का प्रवेश सीमित रखा जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार द्वारा पिछले 1 साल में किए गए कार्यों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष का रोड मैप रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार वर्ष 2021-22 का आर्थिक प्रतिवेदन सदस्यों को वितरित किया जाएगा। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 26 मार्च से कॉलेज, स्कूल व पंचायत भवनों में बनाया जाएगा सेंटर। जिवाजी विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस की स्नातक परीक्षाएं तैयारी करने की शुरू कर दी है। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू हो सकती हैं, जबकि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होंगी, क्योंकि प्रथम वर्ष की परीक्षा नई शिक्षा नीति के तहत होगी। इसके लिए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाएंगी। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षा सेंटर दुगने बनाए जाएंगे। साथ ही कॉलेज, स्कूल व पंचायत भवनों को सेंटर बनाया जाएगा। उन्हीं स्कूल व पंचायत भवनों को सेंटर बनाया जाएगा जिनके पास फर्नीचर की व्यवस्था होगी। एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी राहत। पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू, ऐसे मिलेगा लाभ। बिजली कंपनी के रिटायर्ड अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया, जिसके बाद पेंशनर्स को कंपनी के पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस पर कंपनी से सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारी व कर्मचारियों के आवेदन प्रस्तुत करने को लेकर पेंशन आदेश, पेंशन भुगतान आदेश जारी होने तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को अब पेंशन प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर। सीएम आज बुधवार को खातों में ट्रांसफर करेंगे राहत राशि। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम फसल बीमा राशि का वितरण करने के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधवार को ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति की राहत राशि का वितरण करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इसका लाभ 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों को मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि किसान भाई बहनों, आपके हर सुख दुख में मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, फसलों पर आए संकट में आपको कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बनाना चाहिए कानून। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देकर हमने कोई एहसान नहीं किया। ये तो आपका हक था जो लंबे समय तक नहीं मिला। कांग्रेस ने ही 14% आरक्षण दिया था और जब हमारी सरकार बनी तो उसे बढ़ाया गया। हमने तो ये पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देकर कोई एहसान नहीं किया। ये तो आपका हक था जो लंबे समय तक नहीं मिला। कांग्रेस ने ही 14% आरक्षण दिया था और जब हमारी सरकार बनी तो उसे बढ़ाया। हमने ये व्यवस्था भी की थी कि 70% रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को मिले, पर इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कानून बने, क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती नौजवान के रोजगार की है। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा सामग्री बांटी, स्ट्रांग रूम में पहुंचे प्रश्न पत्र।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। शहर के मालव कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल से इंदौर जिले के 146 परीक्षा केंद्रों को सोमवार को परीक्षा सामग्री बांटना शुरू किया गया। पहले दिन 73 परीक्षा केंद्रों को सामग्री का वितरण किया गया। सुरक्षा के लिहाज से इन केंद्रों के प्रश्न पत्र संबंधित थाने के स्ट्रांग रूम में रखवा दिए गए। बचे हुए 73 केंद्रों को मंगलवार को सामग्री का वितरण किया गया। शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि 17 फरवरी से 12वीं और 18 फरवरी से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। इंदौर जिले में एमपी बोर्ड स्कूल के 10वीं और 12वीं कक्षा के 79,838 विद्यार्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कॉलोनाइजर्स को राहत, अब एक पंजीयन पर काम कर सकेंगे। सरकार ने कॉलोनाइजर को राहत देते हुए एक ही पंजीयन पर प्रदेश भर में काम करने की छूट दी। मंगलवार को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के लिए पोर्टल का लोकार्पण करते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये घोषणा की। अब प्रदेश में कहीं भी काम करने के लिए कॉलोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें 30 दिन में पंजीयन प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। विभाग ने पंजीयन से संबंधित सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। मध्य प्रदेश में बादल छाए, जबलपुर और रीवा में संभाग में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के आसपास और राजस्थान पर बने वेदर सिस्टम के कारण हवाओं का रुख बदल गया। हवाओं के साथ नमी आने से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में मध्यम स्तर के बादल भी छाने लगे। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर सक्रिय दो वेदर सिस्टम के असर से रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में बुधवार को बारिश होने की संभावना है। उधर प्रदेश में सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो, रीवा और नौगांव में दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम चौहान ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिनों तक आइसोलेट रहेंगे और वर्चुअल रूप से अपना काम जारी रखेंगे। सीएम ने ट्वीट किया, मैंने अपना RT-PCR कोविड-19 टेस्ट कराया जिसमें मैं कोविड पॉजिटिव आया। मुझे सामान्य लक्षण हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया। आगामी सभी कार्य मैं वर्चुअली करूंगा। एमपी में अब तक गरीबों के लिए तैयार हुए 23 लाख घर, इतने लाख बनाने का है लक्ष्य। गरीबों को पक्का मकान देने की योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने आवास योजना को विस्तार देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 में लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। लोगों को सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान देने के लिए सरकार ने बजट में 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में गरीबों को आवास देने के लिए सरकार सरपट काम कर रही है। कोरोना काल में भी आवास निर्माण का काम जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्र में 30 लाख का लक्ष्य था, जिसमें से 23 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 4.40 लाख आवास बन चुके हैं। वहीं मार्च 2022 तक करीब 1 लाख आवास और पूरे हो जाएंगे। अच्छी खबर, जल्द ही सस्ती दर पर मिलेगी दाल और कुकिंग ऑयल। दालों और पाम ऑयल पर सरकार ने घटाया आयात शुल्क। खाने पीने की बढ़ती कीमतों पर एक अच्छी खबर है। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने दालों और पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की घोषणा की। खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने की कोशिशों के तहत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आने वाली दाल पर आयात शुल्क 0 कर दिया और अमेरिका से आने वाली दाल पर शुल्क 30% से घटाकर 22% कर दिया। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर भी सेस को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया। हालांकि मूंग की आयात के लिए विंडो को करीब 2 महीने के लिए बंद करने के अचानक फैसले ने उद्योग को चौंका दिया। प्रीमियम चुकाई 7,000 रुपए और फसल बीमा मिला 400 रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हितग्राही किसान स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा बैतूल में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की थी, लेकिन खंडवा के कई किसान ऐसे हैं जिनके खातों में फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं आई। वहीं कुछ किसानों के खातों में महज 400 से 500 रुपए आए, जबकि किसानों द्वारा फसल बीमा की प्रीमियम 7,000 रुपए तक अदा की गई। नई अनाज मंडी में हुए कार्यक्रम के दौरान मंच से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ये घोषणा की थी कि जिले के 1,43,456 किसानों के खातों में 172 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इस कार्यक्रम में 5 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के चेक भी सांकेतिक रूप से बांटे गए हैं। इंदौर में बड़ी वीजा की मांग, परिवार को बुला रहे विदेश में बसे लोग। कोरोना की तीसरी लहर का जोर कम होते ही कई देशों ने बाहरी लोगों के लिए अपने द्वार खोल दिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी सामान्य होने की ओर हैं। ऐसे में इंदौर से यूके और यूरोपियन देशों में सफर करने के लिए वीजा लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। यूरोपियन देशों के लिए टूरिस्ट वीजा तो यूके के वीजा के लिए परिवार ज्यादा पहुंच रहे हैं। इंदौर में इसी महीने यूके और यूरोपियन कंट्री के लिए 3 से ज्यादा वीजा कैंप आयोजित हो चुके हैं। एक बार फिर से ट्रैवल इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ने की ओर है। यूके ने दूसरी लहर के बाद स्टूडेंट्स के लिए वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी। अब तीसरी लहर का जोर खत्म होते ही कई देशों ने अपने नियमों में छूट देने के साथ ही लोगों को राहत दी है।
गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा, कॉलेज प्राचार्य के हिजाब संबंधी आदेश को कलेक्टर तत्काल संज्ञान में ले। दतिया पीजी कॉलेज में सोमवार को हिजाब लगाई देखी गई 2 छात्राओं को लेकर वहां विहिप और बजरंग दल द्वारा मचाए गए हंगामे के बाद कॉलेज प्राचार्य DR राहुल ने हिजाब या किसी समुदाय विशेष से संबंधी वेशभूषा में कॉलेज में प्रवेश न करने संबंधी आदेश जारी किया था। इसे लेकर मंगलवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया कलेक्टर को इस मामले को संज्ञान में लेने को कहा। इस संबंध में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान देते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जारी हुआ। गृह मंत्री मंगलवार को बड़ौनी नगर पंचायत में डोर टू डोर संपर्क पर थे। इंदौर में चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने अपनाया अनोखा तरीका, घर में एंट्री करते ही पकड़ा जाएगा चोर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को रोकने के लिए राजेंद्र नगर पुलिस ने पुलिस मित्र के माध्यम से क्षेत्र के घरों में सायरन लगाए। सायरन के एक्टिव होने के बाद जो भी इसकी जद में आएगा वो बजने लगेगा और उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस तुरंत पकड़ लेगी। दरअसल इंदौर शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए राजेंद्र नगर पुलिस ने ये अनोखा तरीका अख्तियार किया, जिसकी चोरी की घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। इस उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए तक अनुदान आप भी उठाएं ना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिले में 40 ऑनियन प्रोसेसिंग व्यक्तिगत इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले की मांग अनुसार आवंटित किया जाएगा। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि इसमें लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान शासन के द्वारा देय है। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि इसमें लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान शासन के द्वारा देय है। योजना में व्यक्तिगत इकाई के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है एवं समूहों के लिए आवेदन नोडल एजेंसी MP एग्रो में ऑफलाइन किया जाना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा 38,692 रुपए का एरिया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली का त्योहार जबरदस्त रहने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई, यानी अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2021 के सूचकांक में 1 अंक की कमी हुई। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचकांक का औसत 351.33 हुआ है, जिसका औसत 34.04% है। लेकिन महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में ही दिया जाता है, यानी जनवरी 2022 से कुल महंगाई भत्ता 34% मिलना तय है। 19 फरवरी को इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। 19 फरवरी को इंदौर में PM नरेंद्र मोदी 550 टन प्रतिदिन TPD क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर 1 बजे वर्चुअल आगमन होगा। इस प्लांट से बायो CNG 18-17 TDP जैविक खाद 100 TPD का उत्पादन होगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 460 शहरों में इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के निर्देश दिए। कृषि यंत्र पावर हैरो, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर पर मिलेगी 50% सब्सिडी। किसानों को खेती के लिए कृषि यंत्रों की अहम भूमिका होती है। कृषि यंत्रों की सहायता से खेती और बागवानी का काम कम समय और खर्च में पूरा किया जा सकता है। किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से PM कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है। इसके तहत अलग अलग राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान करते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से पावर हैरो, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर सहित 6 यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने शुरू की नई पेमेंट सर्विस, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए नई सुविधा शुरू की। अब यात्री आसानी से QR कोड और UPI पेमेंट के माध्यम से ट्रेन की टिकट खरीद सकेंगे। इससे अब यात्रियों को टिकट लेने में और भी आसानी होगी, लेकिन ये सुविधा सिर्फ ऐसे स्टेशन पर होगी जहां ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा पहले से मौजूद है। दरअसल ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATM की तरह होती है, लेकिन पहले इससे केवल लोकल या प्लेटफॉर्म टिकट निकलता था। लेकिन अब रेलवे ने ऐसी सुविधा दी है कि इससे लंबी यात्रा के लिए भी टिकट निकाले जा सकेंगे। इसके लिए दक्षिण रेलवे कुछ सुधार कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, इस महीने शुरू होगा कार्य, UG PG छात्रों को लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के MP कॉलेज छात्रों को जल्द बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दरअसल एक साथ 5000 छात्र रिसर्च कर सकें, इसकी तैयारी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई। इसके लिए 15 नई लैब तैयार कर ली गई, जबकि 9 का भूमि पूजन इसी महीने किया जाएगा। इसके साथ ही होलकर साइंस प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज होगा जहां लैंग्वेज और फॉरेंसिक साइंस के 51 अत्याधुनिक लैब तैयार किए जाएंगे। इसका फायदा UG और PG के छात्रों को मिलेगा। बता दें कि शासकीय होलकर साइंस कॉलेज प्रदेश का पहला
पहला ऐसा कॉलेज होने जा रहा है जो 51 अत्याधुनिक लैब तैयार होंगे। फिलहाल कॉलेज में 27 लैब हैं, 15 न्यू लैब लगभग तैयार हो चुकी हैं। इंदौर के तर्ज पर भोपाल में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल दूसरे चरण का काम अप्रैल तक पूरा होगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल और मुंबई की तर्ज पर इंदौर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य अप्रैल माह के अंत तक पूरा हो जाएगा और उसके शुभारंभ के साथ ही मई माह में इसका संचालन शुरू हो जाएगा। मंगलवार को इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल के कार्य की प्रगति का आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। 7 पे कमीशन कर्मियों को होली पर मिल सकता है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा। कोरोना संकट के दौरान पूरे 1.5 साल तक महंगाई भत्ते यानी डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं होने का दंश झेलते रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस बार होली के त्योहार पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डीए में वृद्धि कर एक बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, लेकिन 31 दिसंबर 2019 के बाद से 1.5 साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी या संशोधन नहीं किया गया था। इसके बाद 7 पे कमीशन के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मियों के लिए पिछले साल जुलाई में महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।